नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार मंगलवार को ओंकारेश्वर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ओंकारेश्वर, ममलेश्वर, ज्योतिर्लिंग एवं मां नर्मदा के दर्शन कर प्रदेश देश की खुशहाली की कामना की। पूजा अर्चना के बाद वे मीडिया से भी मुखातिब हुए। उन्होंने इस दौरान कहा कि भगवान से सद्बुद्धि और शक्ति की प्रार्थना की है ताकि वे जमीन से जुड़े रहकर समाज और संगठन के लिए निरंतर कार्य कर सके। प्रदेश अध्यक्ष पाटीदार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की नीति पर चलने वाली पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनहित में निरंतर निर्णय ले रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है जो सरकार की सकारात्मक मंशा को दर्शाता है। भगवान ममलेश्वर और नर्मदा मैया सभी से आशीर्वाद लेकर इस मध्य प्रदेश के, इस देश के सर्वहारा वर्ग के लिए क्या हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भूमिका में कर सकते हैं, ऐसी सद्बुद्धि हमें दे। सदैव पैर जमीन पर रहे और उड़ान सदैव इसलिए हो कि समाज के हित में क्या कर सकते हैं, हर वर्ग के हित में क्या कर सकते हैं। चूँकि पिछड़ा वर्ग का काम भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया है, तो पिछड़ी जातियों को, उन मोतियों को एक माला में पिरोकर कैसे खूबसूरत हम बना सकते हैं। पिछड़ी जातियों में भी अगर आज भी कोई आर्थिक रूप से पिछड़ी है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है, या अपने जीवन के किसी एक क्षेत्र में अगर पिछड़ी है, तो हम कैसे उनको आगे लाकर और समाज के एक प्रमुख भूमिका के अंदर लाकर हम खड़ा कर सकते हैं। तो इस प्रकार का आशीर्वाद ओंकारेश्वर भगवान से, ममलेश्वर जी से और नर्मदा मैया से लेने का आज मैंने काम किया है। पिछड़ा वर्ग का चूंकि आप प्रदेश का नेतृत्व करेंगे, तो पूरे जिले भर में, प्रदेश में किस प्रकार की रणनीति तय करेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका विकास। तो हम तो उस संकल्प के साथ में काम करने वाले लोग हैं। मोहन यादव जी के 2 साल पूर्ण हो चुके हैं। मोहन यादव जी ने जिन बातों को लेकर इस मध्य प्रदेश में काम किया है, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। जैसा कि ओबीसी वर्ग की चिंता करने का काम, मैं तो कहूँगा अनुसूचित जाति, जनजाति या किसी भी वर्ग की चिंता करने का काम कभी कांग्रेस ने नहीं किया है। कांग्रेस ने सदैव राजनीतिक उपयोग और वोटों के उपयोग के लिए सभी वर्गों को साधने का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के लिए काम किया है। जैसे ओबीसी आयोग का गठन और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, तो संवैधानिक दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जहां कोई ओबीसी 14% के आरक्षण के बाद भी कुछ सुविधाओं के लिए वंचित है, तो वो सुविधाएं देने का काम और उसके लिए एक अलग से बजट बनाने का काम, पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से उस बजट को नीचे खर्च करने का काम करने की दिशा में अगर किसी ने कदम उठाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। तो इन सारी समस्त बातों को लेकर हम सभी कार्यकर्ता चर्चा भी करेंगे और आने वाले समय में क्या और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से हो सकता है, उन सारी जो विषय हमारे पास आएंगे उनको भी हम ऊपर ले जाकर और जो आवश्यक चीज़ें होगी उन पर योजनाएं बनवाने का हमारी सरकार के माध्यम से काम करेंगे। 27% जो आरक्षण की मांग काफी दिनों से चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? पिछड़ा वर्ग के लिए 27% का आरक्षण, चूँकि कमलनाथ और कांग्रेस, जैसा मैंने कहा कि इन्हें कुछ करना नहीं होता है, ये भी अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि इतना तो जानकार ये भी है कि संविधान में कितने प्रतिशत तक आरक्षण दिया जा सकता है। पहले से 20% आरक्षण अनुसूचित जनजाति का है, 16% आरक्षण अनुसूचित जाति का है, 14% का आरक्षण पूर्व में ही ओबीसी के लिए था और 10% आरक्षण जनरल को क्रीमी लेयर के आधार पर दिया गया। तो वैसे भी 50 से ऊपर 60% तक आरक्षण की सीमा जा चुकी है और संविधान में कुछ नियम है कि 50% से ऊपर आरक्षण बहुत आवश्यक हो तो ही दिए जा सकते हैं। परंतु कांग्रेस को सिर्फ जुमलेबाजी करनी है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि वो सरकार में आ नहीं सकती, क्योंकि समाज और जनता का विश्वास उन पर से उठ गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई विषय और कोई बात कहनी है तो वो ठोस कहनी है। ये 27% के आरक्षण वाला विषय अभी कोर्ट में विचाराधीन है और जितने पक्ष सकारात्मक रखना चाहिए वो हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी ओर से रख रही है। परंतु एक संकल्प पक्का है
जो करेंगे समाज के हित में करेंगे। एक संकल्प पक्का है कि जो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग के लिए सोचेगी वो अच्छा सोचेगी। एक संकल्प पक्का है कि ये भारत 2047 में विकसित भारत होगा। तो इस संकल्प के साथ में सबको साथ लेकर चलने का काम करेंगे। पूरा ओबीसी वर्ग इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगा, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के हाथों को मजबूत करेगा और हम सब एक होकर एक दिशा में बिना भटके चलेंगे और ये देश पुनः सोने की चिड़िया बनेगा।